नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास शो किसानों की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज की वार्ता के लिए परमात्मा देव जी हैं, जो एक उन्नतशील किसान हैं। तो उनसे हम मिलने वाले हैं और उनसे मिलकर इस पूरे टमाटर की खेती को आपको दिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो परमात्मा जी, हमारे इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू। और हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि हम किसानों के लिए ये शो जो है खास किसानों के लिए लेके आए हैं, ताकि किसान सक्षम, सफल हो सके, संपन्न हो सके। साथ ही साथ युवाओं के लिए आईएएस पीसीएस के इंटरव्यूज से लेकर जो देश की जानी मानी हस्तियां हैं उनके इंटरव्यूज भी लाते रहेंगे, और जो राजनीति को पसंद करते हैं उनके लिए राजनीति हलचल, राजनेताओं के इंटरव्यूज भी लाते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो परमात्मा जी, हम चलते हैं और चलते चलते इस पूरे खेत को विजिट भी करते हैं और हमारे दर्शकों को भी इस खेत को दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं जो इस तरीके की खेती कर रहे हैं, और दर्शक भी देख पा रहे होंगे ये आज की तुड़ाई है जो टूट कर टमाटर यहाँ से जाने वाले हैं राठ की मंडी में। तो परमात्मा जी, चलते चलते हमें बताते जाइए कितने टमाटर जो है तोड़े हैं आपने आज बेचने के लिए। चलते जाइए, खेत घूमते हैं। तो ये लगभग 35-40 कैरेट के हिसाब से 35 तोड़ाई की क्वांटिटी होती है। हाँ, कैरेट मतलब लगभग कितने क्विंटल हो गया ये ऐसा मान लीजिए कि 25 किलो की कैरेट लगभग हो जाती है। 24-25 किलो की समथिंग ऐसे ही आती है, ऐसे जाती है। हाँ, तो ठीक है, आप 25 को 100 आप मान लीजिए 8 से 10 क्विंटल की, 8 से 10 क्विंटल के बीच में। हाँ, बस इतने ऊपर इतना चला जाता है। तो सबसे पहले तो दर्शक जो स्क्रीन पर देख रहे हैं थोड़ा टमाटर पर नजर मारिएगा, उसके बाद जो चर्चाएं होने वाली है, क्योंकि जो परमात्मा जी हैं खेती नहीं करते हैं, इन्हें इस खेती का नशा है। तो ये इनका जुनून है, शौकिया रूप से इस खेती को करते हैं और साथ ही साथ किसानों के लिए आज बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो परमात्मा जी, सबसे पहले तो किसानों को शुरुआत में ही कुछ सलाह जो आप कहने वाले थे कि लोग यूट्यूब पर जाते हैं, देखते हैं इतने इतने लाख की कमाई खेत से हो सकती है, इतने बीघे से, उसको देखते हैं, क्लिक करते हैं और सोचते हैं हम करोड़पति बन जाएंगे। तो उस पर किसानों को क्या कहना है आपको? ये सब चीज़ें ऐसी होती ना कि जैसे वास्तविकता एक अलग चीज होती है और किसान ने जो देखा सुना वो अलग चीज है। झूठी बातें ज़्यादातर इंटरनेट पे हमेशा शो मिलती हैं, ये प्रैक्टिकली अलग चीज होती है। क्योंकि खेती, एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है जिसमें थ्योरी नहीं होती, आज कुछ और कल कुछ और। जो समस्या आपको आज मिलेगी वो कल नहीं होगी, और जो कल होगी हो सकता है वो आज आपके पास आए ना। तो ये टोटल आदमी के दिमाग पर निर्भर करता है, वो किस तरह से काम करता है, कितना देखता है उसको, छोटी छोटी चीज़ें कितनी समझता है, तभी संभव है। अब जैसे कोई काम अगर आपने शुरू नहीं किया और एकदम बड़ा काम कर दे आप, तो आपको लॉस में जाएंगे, आप लॉस में जाएंगे। बिल्कुल। तो किसान जो वीडियो ये देखें उनके लिए अभी शुरुआती दौर में ये एक सलाह है कि वीडियो को देखकर अगर कोई करना भी चाह रहा है तो क्या करे? सबसे पहले वो पहले थोड़े से ट्रायल करें। अब जैसे ये है, दिख रहा है इसमें अच्छी खासी क्रॉप है, आमदनी अच्छी है, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, आपने कभी नहीं किया, बहुत सारी रिस्क हैं, समस्याएं हैं, नुकसान हो जाएगा। ज़्यादा 90% नुकसान के चांस ज़्यादा होते बगैर जानकारी के, चूँकि इसमें लागत ज़्यादा है। अब 8 से 10 लाख रुपए हमने लगाया और अगर हम कहीं चूक गए तो 8-10 लाख बैठ जाएगा आपका, आपको मिलेगा नहीं कुछ। तो चलिए, अब चलते चलते हम आपका खेत भी घूमते हैं बीच से, और शुरुआती दौर से हमें बताते चलिए, ताकि जो किसान ये इंटरव्यूज़ देखें अगर वो करना चाहें तो सब बातें आपको परेशान, क्योंकि आपके पास वक्त की कमी रहती है वो हमें पता है, तो आपको किसान परेशान भी ना करें, वीडियो देखकर सब कुछ समझ जाएं। तो शुरुआती दौर में हमें ये बताइएगा कि मान लो खेत को कैसे तैयार करें, किसान क्या करें? किसान सबसे पहले ये इसके लिए, जैसे ये टमाटर, इसके लिए कम से कम शुरुआत होती है जून के महीने से। अच्छा, जून के महीने में शुरुआत हाँ करनी होती है। तो ये जमीन तैयार करना है जून में, क्या करना है? जून में जमीन को तैयार करना अच्छे से, जैसे कम से कम पिलाऊ, एक आध बार पिलाऊ करवा दें आप, 2-3-4 जुताई अच्छी हो जाए, मिट्टी बढ़िया बन जाए। एक आध बार पिलाऊ करवाना है, 2-3 जुताई करवानी है, उसके बाद फिर सीधे बेड बनाने में लग जाना है। फिर बेड के बारे में भी थोड़ा समझा दीजिएगा, किसान जो है, जो किसान बंधु देख रहे हैं। बेड ये 2-3 तरीके से होता है। जैसे आप अगर ड्रिप पे करते हैं तो उसको 4.5 फुट पे बनाइए, अगर ड्रिप नहीं है, सादा सिंचाई है तो पर 6 फुट पे कम से कम। सादा सिंचाई है तो 6 फुट। आप देखिएगा जो ये 2 क्यारियां हैं, 2 टमाटर जहाँ लगे हुए हैं, हाँ, आपस में इनकी दूरी 6 फुट है। अगर ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं तो 4.5 फुट में काम, 4.5 में काम चल जाएगा। ठीक है। चलिए, अगर किसानों ने
ये बेड तैयार कर लिए हैं, उसके बाद क्या करना है परमात्मा जी? अब ढेर सारे काम इस पे बेड ही पे करने होते हैं। जैसे उस समय खाद है, बहुत सारी खाद बेड पे पड़ जानी चाहिए, दवाई हैं। चूँकि टमाटर में कई तरह की बीमारी होती है, जैसे फ्यूजेरियम है, अच्छा, और सारे रोग होते हैं इसमें, जैसे फंगस अंगस है। ज़्यादातर शुरुआत में बरसात में टमाटर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इसकी रोपाई में। अच्छा, ये रोपाई के टाइम पे परेशान करता है। जैसे ज़्यादातर किसान यहीं फेल है टमाटर में, वो जैसे उसको रोपाई करेगा उस समय इसमें फ्यूजेरियम आ जाता है। अच्छा, तो तने के यहाँ से गलता है टमाटर। तो हमें ये और बता दीजिए कि जैसे मान लीजिए आपने कहा बेड तैयार कर लीजिए, तो जून के महीने में बेड तैयार हो गए और पौध जो है, जो टमाटर के बीज लेके आए हैं, उसको कैसे रोपना है? मतलब पहले अलग से डिस्पोजल में तैयार करनी है पौध, क्या करना है उसका? जुलाई में पहले हफ्ता में रोपाई दोनों तरीके हैं। आप सामान भी बो सकते हैं और आप चाहें तो उस पर बो सकते हैं डिस्पोजल, मतलब सीधे सीधे लाके यहाँ पे भी किसान? नहीं, सीधा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसको या तो आप ट्रे में बुआई कर दो, या फिर ऐसी क्यारी बना के बुआई कर दो। क्यारी बना के फिर वो बाद में उखाड़ दो। उसकी अच्छे थोड़ा सा उस समय ज़्यादा ध्यान देना होता है जब पौध बुआई होती, तो वो मिट्टी बीमारी से मुक्त हो अच्छे से। जैसे अच्छा। या तो उसको ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास से बैक्टीरिया से कंप्लीट कर लो, ट्रीटेड कर लो। और अगर नहीं है तो फिर मिट्टी को ये मान लीजिए कि अब उसको बैक्टीरिया रहित बनाना पड़ता है बिल्कुल टोटल। कैसे बनाएंगे? जो भारी भरकम शब्द आपने बोला है, किसान भाइयों को वो समझ नहीं आया होगा, तो उसके बारे में पहले तो बता दीजिएगा। इसके लिए ऐसा होता है जैसे ये अरे ढेर सारी दवाइयाँ होती हैं। उसके लिए हाइड्रोजन आता है, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रो पेरोक्साइड नाम होता है उसका। अच्छा, मतलब किसान अगर दुकान पे जाए और बता दे कि मुझे बैक्टीरिया हाँ इस सॉइल में, नहीं, वो अलग चीज़ है, बैक्टीरिया अलग चीज़ है। और जैसे बैक्टीरिया से मुक्त करना है, मिट्टी को फ्रेश बनाना है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है उसके लिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड? हाँ, पेरोक्साइड। अच्छा, मतलब किसान अगर दुकान पे जाए, दुकान पे कह दें कि बैक्टीरिया मुक्त करना है खेत को, तो वो दुकानदार खुद दवाई? नहीं, ये नहीं हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये 90% दुकानदार को नहीं मालूम होती ये चीज़ें। अच्छा, तो ये और ये कहिए कि आप जैसे एग्रीकल्चर की दुकानों में ये चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा, और ये रिक्सी भी है, बहुत सावधानी से डालना चाहिए। उसकी मात्रा अगर 19-20 हो गई तब भी नुकसान कर जाएगी वो। किसान ज्वलनशील पदार्थ होता है हाइड्रोजन, तो उसको भी नुकसान कर सकता है। तो कायदे से गिलब पहन के जितनी मिट्टी है उसको आप ऐसा मान लीजिए कि 1 लीटर में 1-2 ml की मात्रा पानी मिला के उसको 1 फीट नीचे तक आप इतना पानी डाल लीजिए कि 1 फीट नीचे तक चला जाए। 1 फीट की मिट्टी कंप्लीट हो जाएगी। ये कब करना है? जैसे जुताई करने के बाद? ये बात की स्टेज है बेड बनाने से क्यारी के लिए, उसके लिए जहाँ बुवाई करते हैं आप, जहाँ बुवाई करते बेड बना लिए हैं, बेड पे ये डालना है। हाँ, ये इस पे भी डाला जा सकता है। और जहाँ बुवाई करते हैं, जैसे जो पौध उगानी है हमें, उस पे केवल पौधे के पास वहाँ ज्यादा जरूरी होता है। वो पहले से बुवाई के पहले 4-5 दिन पहले पौध डाली नहीं है, उससे पहले उसे ट्रीट कर दें, बैक्टीरिया मुक्त कर दें, उसके बाद फिर पौधे की रोपाई, फिर बुवाई करें, तो पौधा उससे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फ्यूजेरियम वगैरह। चलिए, यहाँ बेड भी लेते हैं और टमाटर भी आपके देखते हैं थोड़ा। ये देखिएगा, आप देख भी पा रहे हो कितने खास टमाटर हैं और क्या क्या बेहतर लग रहे हैं ये। हालांकि परमात्मा जी इस चीज़ से खुश नहीं है, उनका कहना है कि बरसात से पहले फसल और भी बेहतर थी। तो हमें ये बताइएगा, ये आपका बीज कौन सा है और किसानों के लिए, खासतौर पर बुंदेलखंड के किसानों के लिए कौन सा बीज उपयुक्त रहेगा? जे केनाउन यू सीड का है लक्ष्य। अच्छा, और ढेर सारी वेराइटी आती हैं इसमें। भी थोड़ा बताइएगा हमें, ये कोई रोग है क्या? ये जो जिस तरीके से बरसात की वजह से फट रहा है, ये जो फटा है ना, ये कैल्शियम की कमी की वजह से है। अच्छा, कैल्शियम की कमी की वजह से? हाँ, ये इसमें ये कहिए कि अब कई दिनों से समस्याएं हैं, तो स्प्रे वगैरह नहीं हो पाता इसमें। अच्छा, दवा नहीं डाल पाती। ये दोनों चीज़ें होती हैं। मिट्टी में भी कैल्शियम की कमी है, स्प्रे में भी इसमें कमी हो गई है। तो ये मिट्टी की जो कैल्शियम की कमी, उसको कैसे पूरा करते हैं आप? दोनों तरह से इसमें डालना पड़ता है कैल्शियम वगैरह। तो पहले मिट्टी में डाल दिया, और अगर पौधे में तो ऊपर स्प्रे भी। स्प्रे हो जाएगा। स्प्रे से भी लाभदायक होता है कैल्शियम ऊपर अगर स्प्रे कर दें तो? देखो, बुवाई के बाद जैसे रोपाई होगी तो उसके बाद तो ज़्यादातर मान लीजिए अब ड्रेंचिंग से होगा या स्प्रे से होगा, यही हो पाएगा। चलिए, ठीक है। तो ये काम पे जैसे अब इसने बताया इस समय की कैल्शियम की कमी है, तो अगली बार इसको ये जो प्रॉब्लम आई है, अगली बार इस पे बेड में कैल्शियम डाला जाएगा, तो ये समस्या नहीं आएगी नहीं। ठीक है। तो मान लीजिए किसानों ने
जैसे बेड बना लिए, बेड के बाद पहले तो मल्चिंग पेपर बिछाना होगा। मल्चिंग पेपर से खरपतवार वगैरह में और भी कोई सहूलियत होती है नहीं, इसके अलावा? मल्चिंग आप ये कहिए कि मल्चिंग खरपतवार के लिए तो आप 1% मान लीजिए, बाकी अच्छा। ये सारी काम करती है। जैसे ये पानी का मेंटेन करेगी आपको, अच्छा बीमारी मल्चिंग से कम आप मान 50% बीमार नहीं होता पौधा अपने आप में। जैसे ये बारिश हुई, अगर ये मल्चिंग नहीं होती तो आप ये समझ लीजिए कि ये पौधा और ज़्यादा लॉस में चला जाता। पौधे से काफ़ी दूर होता है, पानी यहाँ आएगा, स्टॉक होके बाहर निकल जाएगा, पौधे पर ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, जड़ वगैरह नहीं सड़ेंगी। ज़्यादा पानी मतलब एक्सेस अभी पानी है, वो ऑक्सीजन उससे भी ये बचाव करेगा। महत्वपूर्ण काम होता है इसमें, जैसे ऑक्सीजन का, जैसे हमें सांस की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा इसको होती। तो ये मल्चिंग है, इससे हवा अंदर जाती रहेगी, जड़ें खुली रहती हैं, तो ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन की वजह से पौधा बीमार नहीं होता। ये ज़्यादा अच्छा, तो मतलब जो खरपतवार है उसके लिए 5% है, बिल्कुल 1%। बाकी जो काम है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खरपतवार आप निकाल सकते हैं। तो जैसे ये पौधा है, इसमें डबल ग्रो करेगा सीधा, दुगनी बिना मल्चिंग के अगर आप खेती करेंगे तो आप मान लीजिए कि जैसे ये 10 kg पर पौधा से ऊपर गया टमाटर इस साल। मेरा पहली साल है। अगर मल्चिंग नहीं होती तो ये 5 kg से ऊपर नहीं जा पाता, बहुत मुश्किल से जा पाता। अच्छा, और पूरी ताकत लगा लो तब भी इतना ही आएगा, 5-5.5 मुश्किल से। और मल्चिंग पेपर से मतलब बहुत असर पड़ा है। फिर हमें ये बताइए, ठीक है मल्चिंग पेपर मान लीजिए किसानों ने लगा लिया, उसके बाद आपने ये होल जो है किस चीज़ से किया है? खुद यंत्र बनाया है या कहीं से लेके आए थे जिससे ये होल किए हैं, छेद किए सब में? ये कई तरीके से है। जैसे पहली बार किए तो उसे ब्लेड से किया, फिर उसके बाद फिर दिमाग ब्लेड से काटा। हाँ, फिर दिमाग लगाया था, टैम लगा इसमें, तो फिर पाइप बनाया, पाइप में जैसे उसमें नीचे से ढक्कन लगाया। अच्छा, उसको काटा कूटा, कोयला भर दिया, एक हैंडल लगाया, चलाइए, काम तो जल्दी हो जाता है उससे। कोयला वगैरह भर के किसान भाई भी ये जुगाड़ हमारे हिंदुस्तान में जुगाड़ बड़ा काम करता है। तो यहाँ परमात्मा जी ने भी जुगाड़ से काम किया है। एक पाइप कैसा लोहे का लिया होगा, प्लास्टिक वाला तो जल जाता है? नहीं, 3 इंची पाइप लोहे का। अब इसका भी ध्यान देना होता है, जैसे बरसात में तो 3 इंची होल हो जाएगा, अगर इन दोनों होती तो 2 इंची हो जाता। अच्छा, तो होल कैसा बेहतर रहेगा, 2 इंची या 3 इंची? सीजन के हिसाब से होता है। सीजन के हिसाब से डिपेंड करता है। अब इन दिनों है तो इन दिनों जैसे ज़्यादा गर्मी है नहीं, हीट नहीं है, तो हल्के से हल्का होल ले लो। गर्मियों में है, गर्मी जैसे तो मतलब बरसात इसकी है। बुवाई जून के अलावा भी इस समय भी नहीं, हो सकती है? जुलाई केवल जुलाई एक ही मौसम है साल में? नहीं, पूरी साल हो सकता है। इसको बस ये ध्यान देना चाहिए कि किसका मतलब होता है मार्केट पे, आप कब निकाल रहे हैं, कब आपको पैसा चाहिए, किस समय आप कब मार्केट का भाव अच्छा मिल सकता है, किस उसी हिसाब से, उसी हिसाब से लगा सकते हैं। उसी लेकिन हिसाब आपके हिसाब से उपयुक्त आपने जो लगाया है, ये दिख रही है फसल, ये जुलाई में लगाया है। मुझे इसमें मैंने अक्टूबर को टारगेट करके लगाया था, अक्टूबर नवंबर कि अक्टूबर नवंबर में फसल मिलने लगे। तो लगाया कब था आपने? जुलाई में इसकी बुवाई हुई थी और अगस्त में इसकी रोपाई हुई थी। ठीक है, चलिए किसान भाइयों ने और सब कुछ समझ लिया। अब आपने होल भी कर दिए उसे, उसके बाद जो और तैयार पौध थी वो इसमें आगे बैक्टीरिया मुक्त भी कर दी, उसके बाद इसे रोपाई कर दी। अब मुझे बताइए कि पौधे जैसे जून में मान लीजिए तैयार हुआ, तो पौधा कितनी जुलाई तक, कुछ डेट भी फिक्स है? जुलाई के आखिर में बुवाई मैंने की थी 8 जुलाई को। 8 जुलाई को आपने बो दिया, तो किसान भी मतलब 15-20 ऐसे जुलाई या 8-10 जुलाई को बो सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। जुलाई की शुरुआत में कभी भी, जुलाई की शुरुआत में कभी भी बो सकते हैं। जून में थोड़ा सा रिस्क होता है, गर्मी की वजह से पौधे को मरने का डर है, मराई होती ज़्यादातर होती, जून में भी होती, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद कुछ और जो किसान भाई थोड़ा ध्यान रखे कि टमाटर अगर रोप दिया है उसके बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी है किसानों को? बरसात का ध्यान देना होता है, जैसे पानी अगर ज़्यादा बरस रहा है तो इसमें फिर जड़ सड़न की प्रॉब्लम आएगी, तो उस समय इस पर ड्रेंचिंग ज़्यादा करनी होगी। ये क्या होता है, ये भी थोड़ा समझा, मिट्टी की परतों को? नहीं, ड्रेंचिंग मतलब होता है जैसे दवाई हम स्प्रे कर रहे हैं। अच्छा। और ड्रेंचिंग मतलब होता है पानी को, दवा को घोल के इसे जड़ में डाला जाए, इस पे, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे डालेंगे आप इसे, उससे क्या होगा? जड़ नहीं सड़ेगी, पौधा सुरक्षित हो जाएगा, बस। और क्या, जड़ सड़ नहीं पाएगी। पौधे का मतलब होता है कि जैसे ज़्यादातर किसान का दिमाग होता है यहाँ पे, हमें जो क्रॉप दिख रही है तो पूरा दिमाग हम ये लगा देंगे कि बीमारी यहाँ कहीं है,
पर ऐसा होता नहीं है, बीमारी जैसे 70-80% होती है। जैसे ये पौधा देख रहे हैं आप, ये तो इसमें ये दिख रही है कि ये कैल्शियम की कमी है, स्पष्ट है। पर इसी में और कई तरह के पौधे होंगे, अलग अलग प्रकार के, तो अलग चीज़ें होंगी। जैसे ये पौधा है तो ये देखने में लग रहा है जैसे थ्रिप्स हो ऊपर से, पर ये थ्रिप्स नहीं है। अच्छा, आप इसकी जड़ें खोलेंगे तो आपको उसमें लेकिन निमाटोड होगा। ये चीज़ होती है। किसान भाई समझे कैसे? मान लो आपने तो अनुभव किया, एक्सपीरियंस लिया, तो किसानों को या मुख्य जो रोग लगते हो जिनसे वो बचाव कर सके, जिनसे वो समझ सके कि ये परेशानी है, मतलब ये रोग होगा। ये एक बड़ी समस्या है, आप इस कह लीजिए कि ऐसे ये थ्योरी नहीं हो सकती इसमें। अब आप काम करते जाएंगे, धीरे धीरे देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे। जैसे मान लीजिए पौधा को यहाँ से देखा हमने कि ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ से देख के हमें ये तय नहीं कर लेना चाहिए कि इसमें हो क्या गया है। इसको यहाँ देखो, इसकी जड़ें खोलो। अच्छा, एक सीधे सीधे मनोविज्ञान होता है। जैसे कभी आप किसी से मत पूछो, किसी से कहीं ना जाओ, आपके खेत में बढ़िया पौधा होगा, स्वस्थ होगा, उसको देखो, उसकी जड़ें खोलो। अच्छा, पता चल जाएगा। आप एक अस्वस्थ पौधा को खोलो, अगर जड़ें सेम है, मेंटेन है, एक जैसी समझ लो, नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, प्रॉब्लम ऊपर ही है, तो आपको ऊपर पता चल जाएगी। अब जैसे ये है, आपको देखा पत्ती मुड़ रही है, तो ये कई कारण से मुड़ती है। थ्रिप्स की वजह से भी मुड़ जाएगी, सघन पेस्ट है, मच्छरा लग गया, मुड़ गई। और अगर ये नीचे से भोजन नहीं ले रहा, जैसे इसमें नेमाटोड हो गया, इसकी जड़ों में गांठ आ गई, या इसकी जड़ें सड़ रही, या फ्यूजेरियम हो गया, तब भी ये भोजन नहीं लेगा। अगर भोजन नहीं लेगा तब भी ये हरकत यही करेगा। किसान पूरा दिमाग यहाँ लगा देगा, किसान जाएगा दुकानदार के पास, भैया पत्ती मुड़ रही है, तो वो सघन पेस्ट की दवाई दे देगा। समस्या यहाँ है ही नहीं, आप यहाँ जितना डालेंगे उतना आपका वेस्ट चला जाएगा, वेस्ट चला जाएगा। समस्या इसकी नीचे है। तो आप अभी कवर करिए, अभी नहीं कर पा रहे तो अगली क्रॉप में करिए, अगले क्रॉप में सीखते जाइए, करते जाइए। बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं आगे, और भी बातें करनी है। उससे पहले आपका जो सिंचाई का प्रबंधन है कि आखिर सींचते कैसे हैं, वो भी आपसे जानते हैं कि सिंचाई की क्या प्रोसेस है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए किसान भाइयों को, ताकि वो सहूलियत से ये सामान से अपना सके। सामान से चाहिए। आप ऐसे कह लीजिए कि नाली से पानी आता है और नाली से खेत पे ऐसे नाली, मतलब ये देख लीजिए वो कुआं है और कुएं से पानी इन नालियों में बहता है। हाँ। इन नालियों से फिर इनमें परिवर्तित होके यहाँ चला जाता है। मतलब पहले कट करते होंगे जमीन, यहाँ एक क्यारी भर जाती होगी, उसके बाद ये खोल देते हाँ, होंगे। ये पाइप लगे ना, पाइप है सभी में। अच्छा, तो तो इससे सभी में ऐसे समान रूप से जैसे कितना पानी डालना है उतना ही कम से कम, जैसे 10 पाइप खोल दिया, 15 खोल दिया, बस उतनी भर गया। बिल्कुल। तो किसान भाई इस पे नजर कर सकते हैं कि वहाँ पर कुआं लगा हुआ है, और कुआं है या ट्यूबवेल वगैरह? ट्यूबवेल है। तो वहाँ बोरिंग से पानी आता है, ट्यूबवेल से, और यहाँ पाइप लगे हुए हर क्यारी में, यहाँ से पानी बहकर सभी क्यारियों में एक समान रूप से बह जाता है। पानी लगभग कितना लगाना होता है, एक अंदाजा किसानों को, ताकि पता चले कि टमाटर की फसल में कैसा पानी लगता है? बस आप सामान्य पानी होता है, इसमें ज़्यादा नहीं लगता पानी, और कम भी नहीं लगता। मतलब नमी एक मेंटेन होनी चाहिए। जैसे आप मिट्टी को जैसे लड्डू बनाते हैं, लड्डू, तो आप ऐसा मान लीजिए कि बहुत गीली भी ना हो ज़्यादा, और भूरी भूरी भी ना हो, इतना पानी का मेंटेनेंस मल्चिंग पे बना रहना चाहिए। यही काम मल्चिंग करते हैं। जैसे बीच में पानी बहाया तो ये सोख लेगा, तो ज़्यादा गीला भी नहीं होगा अंदर, और भरा भरा भी नहीं रहेगा। तो नमी एक सामान्य प्रकार की नमी अच्छे से मेंटेन। अब बात करते हैं, पौधे को नमी चाहिए, गीलापन नहीं चाहिए। तो मतलब किसान दिनों के अंतराल से ना देखे, ये देखे कि नमी नमी इसकी कोई गारंटी नहीं। आप जैसे ये इस मिट्टी में पानी ज़्यादा रखता है, कोई बलुई मिट्टी उसमें पानी कम रखता है, तो उसको मेन चीज़ होती है कि आप पौधे की ज़रूरत देखें कि नमी में मेंटेन है कि नहीं है। वो किसी मिट्टी में 10 दिन में पानी चाहिए, किसी में 15 दिन में, किसी में 20 दिन में, सारी चीज़ें। बिल्कुल। आप हमें थोड़ा अपने खेत में कौन सी मिट्टी है इसके बारे में बता दीजिए। और किसान भाइयों खेत अगर अलग अलग प्रकार के, चिकनी है, उन्हें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? चिकनी दोमट मिट्टी है। चिकनी दोमट मिट्टी है। तो टमाटर क्या इसी मिट्टी में सबसे बेहतर? नहीं, XYZ हर एक मिट्टी में बेहतर हो जाता है, बशर्ते नमी और इन सब चीज़ों का मेंटेन करना होता है। ध्यान दें थोड़ा सा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, लेकिन बस ऐसा मान लीजिए कि फिर कम भी नहीं लगाना होता है। कम भी नहीं लगाना होता है।
तो परमात्मा जी ये भी सोच रहे हैं कि किसान परेशान ना हो, तो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना होता है, और किसान आलस में बैठे भी ना इसलिए कह रहे हैं कम भी नहीं लगाना होता है। तो अब ये भी बताइएगा कि जैसे अगर मतलब दवाइयाँ भी देते हैं आप, कुछ अंतराल होता है कि रोग को देख कर देते हैं, क्या तरीका होता है? असल में इसमें क्या है कि ये सिस्टम में मेरा अपना स्पेशल ज्ञान चलता है। नहीं स्पेशल, क्योंकि आपने जो फसल दी है तो आप एक प्रकार से ज्ञाता हो गए हैं। मैं कि आपके ज़्यादातर मॉडल का अनुसरण लोग बाग कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर दवाइयाँ ये कह लीजिए कि एडवांस में दे देता हूँ, बीमारी आने के पहले पहले दे देते हैं। ज़्यादातर। पहचानते कैसे हैं? मतलब एक आध पौधा में आई तो उसका रोकथाम करने लगते हैं। हाँ, होना यही चाहिए कि एक आध पौधा में बीमारी आए। कुछ ज़्यादातर बीमारी ऐसी होती है कि हम उन्हें पहले से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसकी सबसे बड़ी समस्या होती है सघन पेस्ट, छोटे छोटे कीट। अच्छा। तो इनके लिए तो इनका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कभी कि ये आए फिर दवा दें, तब तक आपको नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा। तो आप पहले से ही एडवांस में उसको कंप्लीट करके रखिए। और तरीका क्या होता है परमात्मा जी? जैसे दवाई किस तरीके से देते हैं? पानी ये स्प्रे टंकी से, स्प्रे टंकी से। पावर स्प्रे मशीन है, जैसे बैटरी वाली चल रही है आजकल, किसानों को मेहनत कम है, उसी से डालते रहो। अब बात करते हैं आपके जो टमाटर लगे हुए हैं, थोड़ा करीब चलते हैं और बात करते हैं कि टमाटर लगभग जो सबसे बड़े टमाटर का साइज होगा, कितना टमाटर का साइज? लगभग 150 ग्राम। 150 अधिकतम 150, 100 से 150 के बीच में है। 150 ग्राम, 100 से 150 के बीच है। जैसे ये देखते चलिए, ये देखिए, जैसे ये साइज है ये, तो ये 100 ग्राम से ऊपर जाएगा, 125 ग्राम की साइज पे होगा ये ऐसे। अच्छा अच्छा और अच्छा। हाँ, ये साइज है, ये 100 ग्राम की साइज पे होगा। ये 100 ग्राम की साइज है। हाँ। लगभग 150 ग्राम भी हम दर्शकों को दिखाते हैं। ये लगभग कितना होगा? ये 100 ग्राम, 100-125 ग्राम, 100-125, ये 150 ग्राम पे होगा। ये देखिए कितनी बेहतर पैदावार है, और लगभग 100-150 ग्राम तक जो फल है, टमाटर है, वो जा रहा है। और ये देखिए पूरा पौधा जो है, पूरा पौधा ऊपर से लेके नीचे तक टमाटरों से सजा हुआ है। तो ये बरसात की वजह से ये अच्छा, ये भी बरसात की वजह से हो गया है। सारी। हमें ये भी बताइए कि तुलाई कितने अंतराल में लगभग करवाते हैं आप, या लगभग कितना समय में ये तुलाई करवाते हैं? ये 4 दिन का लगभग अंतराल होता है ज़्यादातर। 4 दिन का अंतराल होता है। 3 दिन 4 दिन, 3 दिन 4 दिन, 3-3, 4-4 दिन के अंतराल में। तब तक अब जैसे ये वहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो 4 दिन में वहाँ पहुँचते हैं, चौथे दिन फिर वहाँ चले जाते हैं, वैसे ही राउंड चलता रहता। हाँ। तो अब बात कर लेते हैं यही खेत में आते आते कि आपने अभी तक कितना उत्पादन इससे ले लिया होगा, और कितना लेने वाले हैं, साथ ही साथ जो दर्शक, क्योंकि यूट्यूब पर अधिकतर जो दर्शक होते हैं वो आते हैं, देखते हैं, और साथ ही साथ असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर इतना उत्पादन कैसे कोई ले सकता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिएगा। नहीं, ये उत्पादन तो ऐसा सामान होता है ना, जैसे अब इसमें है, तो यहाँ से वहाँ तक ये 150 पौधा है। अच्छा, एक क्यारी में 150 पौधा है लगा हुआ है। और इस समय जो तुड़ाई हो रही है, जैसे आप वहाँ देख रहे हैं, वहाँ से तुड़ाई हो रही, तो एक लाइन में 6 कैरेट भर जाएगी। अच्छा, एक लाइन में 6 कैरेट भर जाएगी। तो 25-6 150, 1.5 क्विंटल हो गया समथिंग। और ऐसी तुड़ाई चलेंगी 20। मतलब 10 किलो पर पौधा के हिसाब से आप कह रहे हैं? हाँ, ये ज़्यादा होगा वैसे। ऐसा मान लीजिए कि 10 किलो पर पौधा, अगर आप सामान्य इसकी काउंट करेंगे तो 10 किलो पर पौधा के हिसाब से अभी तक इसमें फल लग गया। करीब 5 किलो, 5.5 किलो के एवरेज से तो टूट गया। अब आप किसी भी पौधे में XYZ में तोड़ेंगे तो आपको अभी 2-1.5 किलो, 2 किलो के हिसाब से निकल आएगा। जैसे मैंने बताया, मतलब पूरे उत्पादन में जब तक ये टमाटर रहेगा, एक पौधा कितना टमाटर दे देगा आपके अंदाज से? जैसा अभी निकला है और 2-3 महीने आपने बताया कि अप्रैल तक चलेगा ये, तो आपके अंदाजन 12-13 किलो के आसपास पहुँच 12-13 किलो दे देगा। 13 किलो के आसपास, क्योंकि क्षमता अच्छी है। लेकिन अब जो मैंने भी पहली साल किया इसको, तो मतलब मैं भी इसको पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। 15 क्विंटल आराम से, बहुत आसान, आराम से, कोई दिक्कत निकल नहीं। आएगा। हाँ। तो ठीक है, बात फिर से हम वहीं से शुरू करते हैं कि हमारा पौधा लग चुका था, पौधे को क्या करना है, कैसे करना है, वो सब हम कर चुके थे। उसके बाद जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है तो उसके साथ हमें क्या करना है, क्योंकि हमने सुना था कि आपने इतने क्विंटल रस्सी लगा दी है, बांस लगा दी है, थोड़ा वो भी राज खोलिएगा। ये बंधाई नहीं है, जैसे मान लीजिए 1 फीट का हुआ तो उसकी बंधाई चालू कर दो। अच्छा, 1 फुट का जैसे ही पौधा होता है, हाँ, तो उसकी बंधाई का सीधा मतलब होता है पौधा गिरने से पहले वो गिरने ना पाए, सीधा खड़ा हो, उसी खड़े समय में उसकी बंधाई हो जाए, आप उसको टांग दें।
टांगने ये टांगने की विधि क्या है? मान लो बांस कैसे लगाने हैं, रस्सी कैसी बांधनी है, और आपने कितनी यहाँ पर बांस जो है आप देख लो ऐसे ही लगे होते हैं बिल्कुल। तो जैसे थोड़ा कैंची। ये परमात्मा जी बताएंगे नहीं, ये जो ऑडियंस है, किसान भाई है, उनको देखना पड़ेगा किस तरीके से 2 बांस लगे हैं, कितने कितने अंतराल, लगभग कितना 12 फुट होगा ये? 12 फुट। तो 12 फुट के करीब ये कम है, ये कम है, मतलब ज़्यादा है, अंतराल ज़्यादा है, बांस कम है। बांस कम है, अंतराल मतलब और करीब और करीब बांस 5 फीट होना चाहिए। 5 फीट आप होना देख रहे हैं कि इस पर इतना ओवरलोड है कि ये टूट रहा है। इसमें उत्पादन मेरे हिसाब से 15-16 किलो या ज़्यादा जाना चाहिए था। अच्छा, और मतलब आपके हिसाब से हाँ, और उत्पादन जाना चाहिए? मुझे इसका फूल झराना पड़ा इस डर से कि ये तोड़ता है। अच्छा, इसे टुराई के बहुत सारे बांस टूटे, कई बार समस्याएं आई। अच्छा, तो फूल मतलब तो इस पे कंट्रोल मजबूरी में ऊपर से तोड़ने पड़े। तो किसान भाई इससे मतलब बांस को और करीब लाके बच सकते हैं इस चीज से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब ज़्यादा करीब उत्पादन इसको ले 5 सकते फुट पे होना चाहिए। जैसे ये कैंची है, हम्म। कैंची से कैंची की दूरी अधिकतम 12 फीट, बीच में 1 या 2 बांस होना चाहिए खड़ा। बीच, अच्छा, मजबूत। बीच में एक, जैसे ये बीच में लगाया हाँ। आपने, मतलब इतनी एक दूरी होती, फिर हाँ, बीच अब में एक जैसे बांस ये और बांस है, लगता। ये यहाँ से लेके 7 फीट का है एरिया, हम्म। तो ये ज़्यादा है। लगभग 14 फीट हो गया मतलब। हाँ, फिर ये वो कम होना चाहिए, 4 फीट के आसपास होना चाहिए इसको। 4 फीट 5 बीच फीट। में ये तार, क्या तार और कहीं भी लगा है, केवल ऊपर नहीं, लगा ये है? सिंगल तार है, सिंगल तार है, मोटी है, ऊपर ही अच्छी लगता है मजबूत। केवल ऊपर। अब भी वैसे इसको एक और लगाया जा सकता है तो ज़्यादा सुरक्षा होगी। ज्यादा सुरक्षा होगी। और उसके लिए मैंने सपोर्ट में ये रस्सी लगा दी उसकी जगह। रस्सियां लगभग कितनी लगी होंगी आपको? कितना रस्सी लगा चुके हैं? ये रस्सी करीब ये वाली 3 कुंटल लगा दी ऐसे ही। अच्छा, ये हालांकि वाली रस्सी 3 कुंटल लगा चुके हैं। मैंने बताया नहीं कि ये किसान नहीं करता कहीं, हम्म। ये अपना स्पेशल बुंदेलखंडी चलता रहता ना कुछ भी। तो चलिए ये राज भी थोड़ा खोलिएगा कि हमारे यहाँ के किसान हमेशा बदहाली का रोना रोते हैं। हालांकि ऐसा भी होता है कभी कभी जो दैवीय आपदाएं हैं वो भी किसानों का नुकसान कर देती है, लेकिन किसान कहीं ना कहीं, आपने जो शुरुआत में कहा था कि किसान अपनी ही वजह से आलस करता है, इस वजह से जिस स्थिति में है उस स्थिति में है। ये चीजें कॉमन होती हैं। देखिए, देवी आपदा है, ये सब पागलपन की चीजें हैं। प्रकृति है, पानी है, बरसेगा, धूप निकलेगी साहब, इसमें कहीं कोई कंट्रोल नहीं होता। प्रकृति है, कभी आंधी आएगी, तूफान आएगा। आप सो रहे हैं क्या? जैसे बारिश हो रही है, आपको मालूम नहीं हमें बारिश होनी है, मालूम चलता है बारिश। अब जैसे ये है, ये उस समय सोचा जाता है जब काम शुरुआत की जाती है कि आंधी आ सकती है। ऐसा थोड़ी कि आंधी नहीं आएगी, और जब आंधी आएगी तब आप क्या करेंगे? आपकी क्रॉप गिर जाएगी, आप रोएंगे। तो पहले से ऐसा बंदोबस्त करिएगा ना कि आंधी आए, तूफान आए, आपकी क्रॉप खड़ी हो, स्ट्रक्चर मजबूत करो, अच्छे से देखो, सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। अब जैसे बारिश हो रही है, समझ जैसे बारिश होनी थी, मुझे मालूम था बारिश होनी है, हो भी रही है। तो लोग घरों पे थे, मैं खेत पे काम कर रहा था, मैं ये देख रहा। क्या इंतजाम किया आपने अपने? ढेर सारी चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे बारिश हो रही है, इसमें लगातार कंटिन्यू पौधा भीगा है, और जब पौधा भीगा है तो इसके पत्ते भी सड़ेंगे। कोई सूखा पत्ता होगा यहाँ सड़ेगा इस पे, तो इस पे लगेगा, तो इसको इन्फेक्शन फैला देगा, यहाँ से सड़ जाएगा। तो जो ये सड़ेगा, इसमें घाव हो जाएगा, ये सूखेगा पौधा, तो सोचना घटेगा ना। तो हमें सोचना चाहिए कि अब इसके लिए क्या करें। बिल्कुल। तो उस पर काम चल रहा है। उससे ऐसी चीज़ें हैं ये सब। ये इंसान को रस्सी 3 सोचना कुंटल चाहिए। हो गई। और ये सुतली कितनी लगी? सुतली ये हाँ, ये कितना लगा चुके हैं लगभग? ये काफ़ी लग गया होगा। ये ऐसा मान लीजिए कि ये 20, 15 दूनी 30, 3, 3.5 कुंटल के आसपास के लगभग लग गई होगी। 3.5 कुंटल ये भी लगा। जो बांस लगभग कितना होगा? बांस का कुछ अंदाजा है आपको? सामान्यतया अंदाजा तो नहीं, बस ऐसा मान लीजिए कि ये इसमें 1 मिनट में तो काउंट हो जाएगा, वहाँ से यहाँ तक गिन लो। बिल्कुल तो चलिए, पता चल ऑडियंस भी जाएगा देख पा जैसे- रही है। बशर्ते बांस जो है और करीब लगने चाहिए था, आपका कहना है। 6, 7, 8, 9, 10 दूनी 20, 30। अब इस समय ऐसा माने 30, 23, 90, इसमें करीब 2200 के आसपास। 2200 के आसपास बांस लगा है। बांस और लगभग कितने बीघा खेत है ये? 3 बीघे के समथिंग। हाँ, आप ऐसा मान लीजिए कि इसमें कम से कम 1000 और होना चाहिए था बांस। 1000 बांस? हाँ, जब और स्ट्रक्चर होना अच्छा चाहिए। होता तब इसका उत्पादन लेते हुए मजा आता। बिल्कुल नहीं, अभी भी जो हम देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो कमाल कह रहे हैं कि आपने जिस तरीके से मॉडल या टमाटर को तैयार किया है, कमाल है। ये अब तीसरे नंबर की क्रॉप है, आप ऐसे कर लिए, 3rd पर्सन है। अच्छा,
ये मज़ा आने वाली खेती नहीं है। अच्छा, अधिकतम कितना जा सकता है किसान जो है, या आप ही कितना उत्पादन निकाल लेते हैं इस खेत से? कितना निकाल? कम से कम पर पौधा 20 kg तो मिनिमम होना चाहिए टमाटर को। 20 kg मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम कम से कम होना चाहिए। और यहाँ पर कितने पौधे हैं टोटल, या फिर इससे इस खेत से कितना उत्पादन हो जाता आपके उस हिसाब से, और अभी कितना होगा टोटल? अभी ये अंदाज 1000 कुंटल जाएगा। 1000 कुंटल चला जाएगा। अभी कितनी तुड़ाई कर चुके हैं आप? और ये लगभग 550 से ऊपर निकल गया होगा। 550 कुंटल से ऊपर निकल चुका है। और अभी भी सभी टमाटर जो हैं, जो ऑडियंस देख पा रही होगी, भी लथे हुए हैं। जो औसत एवरेज पे है, जैसे अगर इसका काम हो गया तो इसको छोड़ा जाएगा, नहीं तो इसको चलाया जाएगा अप्रैल तक। अप्रैल तक ये देगा, इसको देना ही पड़ेगा। इसको देना ही पड़ेगा चाहे जैसे। नहीं, वो इसको देना पड़ेगा, इसकी मजबूरी। किसानों को इस जिद की जरूरत है, जो परमात्मा जी जिस जिद को लेकर बैठे हैं, जिस जुनून को लेकर बैठे हैं, तब जाके इस प्रकार की खेती कर पा रहे हैं। परमात्मा जी, और कोई सलाह है किसानों को लेकर? पहले बात मार्केट की बात करते हैं कि आखिर ये कहाँ आप सप्लाई करते हैं, और किसान भाइयों को क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं इसमें सप्लाई को लेकर, या और कुछ खास सलाह? राठ मार्केट तो इसकी राठ होती। आप राड भेजते हैं, जो आसपास के किसान हैं वो भी राड भेज सकते हैं? आसपास के 25, 30, 35, 40 किलोमीटर तक का किसान राठ कवर कर पाता है। राठ सप्लाई ज़्यादा नहीं है, 400, 300, 400, 300, 400 कैरेट। 300, 400 कैरेट? हाँ, की मंडी मतलब लगभग छोटी मंडी 100 क्विंटल, 40 क्विंटल, मतलब 40 किलो का 100 क्विंटल। 40 कैरेट, 400 कैरेट मतलब 100 क्विंटल। 100 क्विंटल की सप्लाई, 100 क्विंटल की खपत हाँ, राठ में हो जाएगी। राठ में हो जाती है। और कुछ किसानों को जो ध्यान रखना चाहिए परमात्मा जी किस में? टमाटर की खेती को लेकर, और कुछ सलाह जो आपको लगता है कि नहीं ये भी सलाह देनी चाहिए, ये छूट चुका है, ये बातें बतानी चाहिए इस खेती को लेकर? चूँकि ये खेती एक ऐसी चीज़ है ना, इसके इसमें एक तो सारी चीज़ें ऐसे याद नहीं रहती क्रमबद्ध तरीके से, कि जैसे, और दूसरी बड़ी बात है कि जैसे किसी चीज़ को थ्योरी में नहीं बनाया जा सकता कि जैसे हाँ जी ऐसा है ही है। अब जैसे इस समय बारिश ज़्यादा हुई है तो अलग तरह की बीमारी है, जब बारिश नहीं होगी तो फिर अलग तरह की बीमारियाँ आ जाएंगी। बिल्कुल। बात करते हैं जो आपने गैप को लेकर एक सिद्धांत दिया था, वो भी किसान भाइयों को समझा दीजिएगा। जो आपने कहा था कि नहीं इस गैप में कुछ नहीं लगाना चाहिए, और आपने चूंकि इस पूरे खेत को ऐसे ही खाली छोड़ा है, केवल ये जो 2 क्यारियाँ जो दिख रही हैं लगातार वो हैं, बाकी बीच का जो गैप है वो छूटा है। तो इसको लेकर थोड़ा किसान भाइयों को समझाइएगा। तो गैप इसलिए ज़रूरी होता है ना कि जैसे अब इसको भोजन भी चाहिए, ये भोजन करेगा, हमें इसमें काम करना है। अगर आप इसमें कोई दूसरी क्रॉप लगा देंगे तो आप ठीक से काम नहीं करेंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं। और एक पौधा से आपको 18-20 किलो उत्पादन लेना है, तो ये 18-20 किलो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स उठाएगा ना। बिल्कुल। तो उसके लिए कुछ चाहिए। जब यहाँ ढेर सारी क्रॉप आपने लगा दी है, खरपतवार है, ये भोजन कहाँ से लेगा? बिल्कुल। पर पौधा 18-20 किलो जाएगा तो उसके लिए माल चाहिए। अब बात करते हैं, जैसे आपने कहा जून जुलाई में लगा देते हैं, फ्रूटिंग कब तक ये टमाटर लगना शुरू हो जाते हैं? जुलाई में लगाया अगर तो टमाटर लगने कब तक शुरू हो जाएंगे, उसमें फल कब तक आ जाएगा? 30-35 दिन, 30-25-30 दिन। 25-30 दिन में मतलब पकने लगेगा वो? नहीं, आने लगेगा 65-70 दिन में। 65-70 दिन में पकेगा, मतलब 65-70 में किसान मंडी में जाके तुड़ाई शुरू कर सकते हो। मंडी में जाके हाँ, उसका मतलब शुरुआत हो जाएगी। और चलेगा कब तक ये कंटिन्यू? 85 दिन। मतलब 65 दिन में पका वो, 65 के बाद फिर 85 दिन? 85 दिन में आप रन पे पहुंच जाएंगे। मतलब जैसे कि हमने 1 एकड़ में लगाया तो शुरुआत तो ऐसी मान लीजिए कि वो 2 किलो से होती है, 1-2 पौधे में 1-2 फल। 65 दिन में आपको दिखेगा। लेकिन 80-85 दिन में आप जैसे 10,000 पौधा है आपका तो 8-10 कैरेट पे पहुंच जाएंगे आप। 8-10 कैरेट पर 8-10 कैरेट कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब आपके कहने का मतलब कि 65 दिन होंगे तब 1-2 किलो निकलेगा, लेकिन फिर जैसे 85 दिन होते हैं तब लगातार तो रन पे आ जाएगा। फिर ये कितने दिन तक चलेगा? कितने दिन तक ऐसा प्रोडक्शन 85 दिन के बाद ले सकते हैं? ये किसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्रॉप आप कितना ले लेंगे। आप लगभग इस खेत से, जैसे अब ये जनवरी चल रहा है तो जनवरी मैंने बताया आपको कि ये मैं टारगेट पे काम करता हूँ कि जितना मेरा टारगेट है उतना इसको देना पड़ेगा। अब पानी बरसे तब भी, ना बरसे तब भी, आंधी आए तब भी, और ना आए तब भी।
देना पड़ेगा। हाँ, ये इसको देना पड़ेगा, मेरा पैसा खा के ये नहीं जा सकता। चलिए, कमाल की थ्योरी है। सभी किसान भाइयों को भी ऐसी जिद करनी चाहिए अपनी फसल से, लाठी लेके खड़ा होना चाहिए कि जितना मेरा टारगेट है उतना दे, वरना मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। ये नहीं उत्पादन लगातार लेते रहूंगा। हाँ, जैसे मैंने इसको लगाया था लगभग, मुझे फरवरी इसका एंड तक करना था। अच्छा, फरवरी में एंड करना था। हाँ, अब फरवरी एंड मतलब फ्रेश करना था। अब अच्छा। ये उतना नहीं दे पाया, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती बिगड़ी। नहीं, अभी भी दे रहा है वो, आप कह रहे उतना नहीं दे नहीं, पाया। अब वो दिख रहा है ना मुझे कि नहीं दे पाया वो, क्योंकि मार्केट डाउन हो गया। तो अब उसको फिर और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब जी जाएगा लगभग अप्रैल, ऐसा मान लीजिए आप। अप्रैल तक चला जाएगा। अप्रैल तक जाएगा जी। अब ऐसे किसान भाई, जैसे जनवरी फरवरी आपने कहा, अगर तो मान लो जुलाई से अगर आपको सामान्य पैदावार लेनी है तो ये, जैसे आप जुलाई में लगाते हैं इसको, अगस्त जुलाई बुवाई करेंगे, अगस्त रोपाई हो जाएगी, तो ये फरवरी तक आपका खेत खाली कर देगा। अगर अच्छा किसान है, कोई अच्छा मेंटेन करता है, तो वैसे ही इसका फरवरी तक इसको काम पूरा कर देना चाहिए, ये आराम से निकल आएगा। नहीं तो इसमें क्या परेशान, अगर वो मार्च अप्रैल तक मतलब लगातार फ्रूटिंग कर रहा है वो, तो समस्या क्या, फिर लगा रहने देगा किसान, क्योंकि लगातार अगर वो दे रहा है टमाटर। हाँ, तो अगर किसान को और ज़्यादा चाहिए तो ले, अधिकतम उत्पादन लेना चाहिए ना। बिल्कुल, जैसे अपना अपना होता है ना, कि जैसे मान लीजिए और ज़्यादा चाहिए तो और ज़्यादा ले। बिल्कुल। अब बात करते हैं, जैसे आपने तोड़ाई की, पत्ती भी बीच बीच में तोड़नी पड़ती है, तो बीच बीच में क्या क्या काम लगते हैं, या टमाटर की खेती में अगर कोई किसान सोच के बैठा है? ये परिस्थितियाँ चूँकि समय समय पर कब कैसी, तब वैसे ही पता चलता है। जैसे बारिश ज़्यादा हो रही है, ये घना है, इसमें धूप नहीं जा पा रही, हवा नहीं जा पा रही है, तो इसकी पत्तियाँ काट दो। अच्छा। उसमें भी सावधानी होना चाहिए, जैसे ये पत्ती काट रहे हैं आप, या फिर इसका फूल काट रहे हैं, क्रॉप। अब जैसे यहाँ से है, अब इसमें फूल भी है, तो आप इसको ऐसे नहीं काट सकते, काटेंगे तो आपका ये लॉस चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सावधानी से देखते हुए आप किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पौधे को हवा होना, इसमें मेन चीज़ है कि स्पेस बहुत जरूर महत्वपूर्ण होता है। पौधे से पौधे की दूरी, जितना अधिक उत्पादन उतनी ज़्यादा दूरी। और इसमें पौधे से पौधे दूरी नहीं बताई आपने, कितना दूरी लगभग जो पौधा एक क्यारी में लगा हुआ है, कितना दूर होगा लगभग एक पौधे से? ये 1.5 फीट पे है। 1.5 पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट। 1.5 फीट पे लगा हुआ है। चलिए, बात कर लेते हैं, जैसे आप सब बता ही चुके हैं कि ये प्रोटेक्शन करना चाहिए, कि इसमें से आप 3 बीघे में से आप कितना कमाएंगे, अगर एक किसान चाहे तो वो कितना कमा सकता है? दूसरी बात, इसमें कितना कॉस्ट उसे डालना पड़ेगा? कमाई की गारंटी नहीं होती, उत्पादन की गारंटी हो सकती। कमाई चूँकि मार्केट पर निर्भर करती है। मार्केट अगर 1000 रुपये कैरेट पर चला जाए, कमाई 1 महीने में हो जाएगी। बिल्कुल। अब इस समय मार्केट है 200 रुपये कैरेट, 250 रुपये कैरेट का। तो 10 कैरेट में 10,000 होता है, और 50 कैरेट में 10,000 हो रहा है। तो उत्पादन की गारंटी होती, बाकी मार्केट के ऊपर निर्भर करता है कि पैसा आपका आएगा या फिर घाट से जाएगा। इसमें लगाया कितना, जैसे किसान भाई अगर 1 बीघे में करना चाहे, आपको कितनी लागत लगी है, और 1 बीघे में अगर कोई करना चाहे तो उसे लगभग कितनी लागत लग जाएगी? मैंने क्लियर काउंट तो नहीं किया, लेकिन लगभग अनुमानित आप ऐसा मान लीजिए कि 60-65 हज़ार रुपये खर्चा शुरुआती दौर में। हाँ, मजदूर लेबर के समेत इतने में लग जाएगा? नहीं, काम आप ऐसा मान लीजिए कि अगर कोई खुद काम कर ले इसमें, तब फिर इतना नहीं आएगा। ज़्यादातर जितना कह लीजिए कि ये सारा खर्चा जितना इसका होता है, ये तार, बांस, सुतली, मल्चिंग, उससे ठीक 2 गुना खर्चा। जैसे 10,000 इस पे आया, तो 20,000 रुपये लेबर खर्चा चला जाता है। 20,000 रुपये लेबर खर्चा ज़्यादा है। तो आपने 65,000 बताया, वो 3 बीघे के है कि 1 बीघे में किसान है? 1 बीघा कम से कम 65 से लेकर 75-80 हज़ार तक का चला जाएगा आपका। 75-80 में विद बीज के, हाँ, कम विद लेबर के आप सब कुछ कर लेंगे? कर लेंगे 65 से 70,000 में। अब हम बताइएगा थोड़ा, मल्चिंग पेपर आपने अगर राठ के जो आसपास के किसान हैं, तो मल्चिंग पेपर राठ में, क्योंकि कई बार हमारे मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि कहाँ से मल्चिंग पेपर राठ में अवेलेबल है, ये मल्चिंग पेपर, या किसान कहाँ से लें कि उन्हें सहूलियत मिले, थोड़ा बेहतर रेट हो, अच्छा मल्चिंग पेपर हो? मल्चिंग पेपर राठ में भी अवेलेबल हो जाता है, जैसे KGN बीज भंडार है, अच्छा, मंसूरी, पिछली साल उनके यहाँ रखवाया था मैंने कुछ, तो अब इस समय नहीं मालूम वो रखे हैं नहीं, ये उपलब्ध हो जाता है। वैसे ज़्यादातर मैं अभी तक बाहर से मंगवाता रहा। अच्छा, एक बार हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बीज के बारे में और एक बार बता दीजिएगा कि ये बीज कौन सा है,
और कौन कौन से बीज अपने यहाँ सक्सेसफुल रहेंगे, अच्छी उत्पादन किसान ले सकते हैं? कोई भी बीज जो जुलाई वाला हो। बीज में क्या होता है कि जैसे ये टमाटर है, ये सीजन वाइज सीजन होता है। गर्मियों के लिए अलग वैरायटी होगी, बरसात के लिए अलग वैरायटी होगी और सर्दियों के लिए अलग वैरायटी होगी। अब जैसे ये बिल वाली है, ये 7-8 फुट जाएगी। अगर किसी को बंधाई नहीं करनी है तो उसे इस वैरायटी पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना इस 2 किलो भी नहीं ले पाएगा, पूरी लोड जाएगी मिट्टी में, बेकार हो जाएगा। ये कौन सा बीज है परमात्मा जी? ये देसी है, रिसर्च वाला है। जैसे लक्ष्य बताया था शायद आपने। हाँ, ये ताइवान का लक्ष्य है। ताइवान का हाँ, लक्ष्य है। और जो टमाटर जो बेल नहीं लगती है उसमें नॉर्मल लगती है, उसमें कितना वो ज़्यादा बेटर है या ये बेटर है? उसमें कितना उत्पादन होता होगा? बेटर ये ज़्यादा है। ये ज़्यादा बेटर है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सारगर्भित चर्चा करने के लिए हमसे। और जो सभी किसान भाई हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जो उन्होंने कहा है कि अगर आप कोई खेती करना चाहते हैं तो पहले सैंपल लीजिए, पहले उसको एक हल्के से हिस्से में लगा के देखिए, उसमें देखिए रोगों का भी आपको पता चल जाएगा, सब चीज़ें जो है आपको पता चल जाएंगी। और वो एक उदाहरण भी जो पपीता का आपने बताया, चूँकि हम आपको बताते चले परमात्मा जी ने पपीते की भी बहुत अच्छी खेती की है और अब उससे उकता चुके हैं, तो अब टमाटर पे आए हैं। तो वो उदाहरण बताइएगा। जैसे आपने बताया कि 3 बार पपीता लगाया और वो नुकसान हो गया। अब ये खेती की शुरुआत होती है। जैसे मान लीजिए, अब ये कहिए कि मैंने खेती की शुरुआत जब की थी उस समय, तब मेरी शुरुआत ही थी, ABCD नहीं जानता था मैं इसके बारे में। तब कई बार नुकसान हुआ। जैसे एक बार बोया, लगाया, फिर वो मर गया, फिर बोया, फिर लगाया, फिर मर गया, फिर बोया, फिर लगाया, फिर मर गया। और इस बीच ढेरों जानकारियाँ की, तो जैसे कहीं सरकारी उसमें अनुसंधान केंद्र में गए तो उनका अपना स्पेशल चलता है ज्ञान, उन्हें भी बकना है, आना जाना कुछ नहीं है किसी को, बस बकना है। बोले ये लड़ू मौजक, वो बीमारी। ऐसे ज़्यादातर लोग क्या होता है कि ये लोग डरा देते हैं लोगों को, इतना रिस्क होता नहीं है इसमें। और चूँकि वो किताबी जानकारी है तो वो ज़मीन पे कभी काम नहीं करती। मेन समस्या यहाँ होती है। आप जितना पढ़े लिखे आदमी के पास जाएंगे, उसने किताब में पढ़ लिया आपने, अच्छा है, प्रैक्टिकली अलग चीज़ होती है। हवाई जहाज़ बनाने के लिए आपका किताबी ज्ञान चल जाएगा, पौधा पैदा करने के लिए किताबी ज्ञान नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली चलेगा। प्रैक्टिकल चलेगा। तो आप भी प्रैक्टिकल बनिए और देखते रहिए जनता का राज। हमारी और परमात्मा जी की जो बातचीत है आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइएगा, और कुछ सुझाव कुछ सलाह हो तो वो भी बताइएगा, और देखते रहिएगा जनता का राज। धन्यवाद।